हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड में लेआउट्स के बारे में। तो लेआउट्स क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एंड्रॉयड में, जो एक्सएमएल लैंग्वेज होती है उसमें आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेआउट्स को, कौन कौन से लेआउट्स होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे आज अच्छे तरीके से। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो क्या होता है कि लेआउट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेआउट्स होते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, जिसमें बहुत कुछ, जिसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, फ्रिज के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कंटेनर की तरह होता है हमारा लेआउट्स। तो लेआउट्स में हमारे पास तीन प्रकार के लेआउट्स होते हैं: लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट एंड कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। तो इनके बारे में जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर लेआउट। ये होते हैं, तो लीनियर लेआउट की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लीनियर लेआउट। जैसे ही आप लीनियर लिखेंगे तो लीनियर लेआउट आ जाएगा। तो लीनियर लेआउट क्या करता है दोस्तों, या तो हॉरिजेंटली वन बाय वन एलिमेंट्स को डालता है। तो जो ये कंटेनर होता है दोस्तों, इन लेआउट्स में क्या आता है, इनमें जैसे हमारे बटन्स आ गए, हमारे टेक्स्ट व्यू आ गए, हमारे एडिट टेक्स्ट आ गए। तो इस प्रकार कंटेनर में यानी लेआउट्स में हम इनको इनको अंदर रखेंगे। तो अब बात करते हैं हम लीनियर लेआउट के बारे में। तो लीनियर लेआउट क्या है, या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली हमारे चाइल्ड व्यू हैं, जो जैसे बटन्स या टेक्स्ट व्यू, इनको चाइल्ड व्यू बोल सकते हैं हम। तो इनको सीन कराता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, तो सबसे पहले हम लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को एक बार हटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं एक बटन। तो बटन ले लेते हैं, तो इनकी विड्थ रैप एंड रैप कुछ इस प्रकार से देंगे। तो आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। कोड जूम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जूम करके तो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, जैसे ही आपने एक बटन दिया, एक बटन आ चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे बटन्स देते हैं। तो इनको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली वन बाय वन बटन्स आते जा रहे हैं। अगर हम और लेते हैं तो ये और स्क्रीन के बाहर बटन्स चले जाएंगे। तो ये होता है लीनियर लेआउट में कि ये हॉरिजेंटली वन बाय वन एलिमेंट आते जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो लीनियर लेआउट में होती है, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। यानी कि आप ओरिएंटेशन फिक्स कर सकते हैं कि आपको जो व्यू दिखाना है वो वर्टिकली चाहिए या फिर हॉरिजेंटली। तो अगर हम वर्टिकल करते हैं तो आप देख सकते हैं एक के नीचे एक आ गए हैं एलिमेंट, हमारे बटन्स आ चुके हैं। और अगर हम इसे हॉरिजेंटल करते हैं तो ये एक रो में दिखेंगे। कि बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजेंटली होती है, लेकिन हमें अगर एक के नीचे एक दिखाना है तो हमें वर्टिकल करना होता है, वर्टिकल। तो ये एक के नीचे एक आ गए हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब हमें अगर मार्जिन चाहिए, लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, तो हम लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं। तो लेआउट मार्जिन लेफ्ट देते हैं। जैसे हमें 14 dp देना है, तो ये एक बटन सरक गया। अगर हमको सभी को बीच में लाना है तो क्या होता है कि एक लीनियर लेआउट में एक जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ग्रेविटी करके। क्या होता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम अगर सेंटर करते हैं तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही सेंटर में आ गए। ये तो स्क्रीन मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा है, नहीं तो बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं सारे बटन। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे लेआउट के बारे में, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लेआउट। तो अब लेते हैं हम रिलेटिव लेआउट एंड इसमें लेते हैं हम बटन्स।
बटन लेते हैं तो रैप एंड इसका हाइट रैप दे देते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। अब लेते हैं हम सेकंड बटन, इसकी भी हाइट हम विड्थ रैप एंड हाइट रैप। तो अब आप इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो बटन है इनका एक बार नाम दे देते हैं बटन का, जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। तो इसका टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट। तो इसको दे देते हैं हम btn1 एंड इसको दे देते हैं हम btn2, जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि btn1 बिल्कुल ही गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हमारा टॉप और स्टार्ट कॉर्नर है वहीं से एलिमेंट आना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आप इनको किधर भी अलाइन करवा सकते हैं। अगर आपको नीचे चाहिए, अगर आपको बीच में चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मेरे को बटन 1 बीच में चाहिए तो हम करवाएंगे इसको सेंटर, लेआउट सेंटर इन पेरेंट, इसको कर देते हैं हम ट्रू। तो ये बिल्कुल ही बीच में आ चुका है। कहां पर आ चुका है? बिल्कुल ही बीच में आ चुका है। अब हम बटन 2 को क्या करवाते हैं कि हमें चाहिए टॉप में ही, बीच में नहीं चाहिए लेकिन टॉप में ही, बिल्कुल ही सेंटर में। तो हम क्या करवाएंगे? सेंटर इन हॉरिजेंटली। क्या करवाएंगे? सेंटर, लेआउट सेंटर इन हॉरिजेंटल, ट्रू कर देते हैं। क्या करते हैं? ट्रू। तो ये बिल्कुल ही बीच में आ गया, लेकिन टॉप में ही, जहां पर। इसके बाद हम इसको मार्जिन दे सकते हैं ऊपर से हम टॉप में से मार्जिन दे सकते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप देंगे जिससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन हॉरिजेंटल बीच में रहेगा। अब हमें करवाना है बॉटम में, तो हम बॉटम में आएंगे और इसको कर देंगे ट्रू। तो ये बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे बिल्कुल ही नीचे आ गया, लेकिन सेंटर में आ गया, क्योंकि हमने क्या करवा रखा है? हमने सेंटर हॉरिजेंटल को ट्रू कर रखा है, जिससे बिल्कुल ही सेंटर में आ गया। तो ये थी हमारी रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट, सबसे अच्छे और यूज किया जाता है जिसमें, वो होता है हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या होता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट। तो हमारे बटन गायब हो गए हैं। अब हम लेते हैं यहां पर कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या लेते हैं? कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये क्या है? ये एंड्रॉइड एक्स में से आया है, जो लेटेस्ट है एंड्रॉइड एक्स, उसमें से आया है। अब हम लेने वाले हैं एक बटन। तो बटन लेते हैं, सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं। तो इसकी फिर देते हैं रैप, हाइट देते हैं रैप एंड इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद तो अब आप देखो, अब हमारे पास आ गया है एक एरर। तो इसका करते हैं हम रिजॉल्व। तो एरर क्या है वो देखते हैं एक बार। तो एरर आया है हमारे पास, दिस व्यू इज नॉट कंस्टेंट, इट only has design time position, so it will jump to 00 and run time unless you add the constraint। मतलब कि इस व्यू को बांधा नहीं गया है। ये जो 00 पोजीशन है ये सिर्फ डिजाइन टाइम के लिए आपको ये व्यू दिखेगा, लेकिन ये रन टाइम में जब आप अपना ऐप चलाओगे तो ये कहीं भी भाग सकता है। ये बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं है, ये अपनी मर्जी का खुद मालिक है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का क्या है कि यहाँ पर जो व्यूज हैं उनको आपस में बांधना होता है। आप पेरेंट के साथ बांधिए, आप टेक्स्ट व्यू को बटन के साथ बांधिए, बटन को टेक्स्ट व्यू के बाद साथ बांधिए। तो आप किसी के साथ भी बांध सकते हैं। तो अब हम इसको बांधते हैं। तो हमें लाना है इसको जैसे बीच में, जैसे कि हॉरिजेंटली बीच में लाना है। तो हॉरिजेंटली बीच में कैसे आएगा? हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको एंड इसको ले जाएंगे, यहां से बांध देंगे एंड यहां से इसको पकड़ेंगे और इधर से बांध देंगे। तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटली सेंटर हो चुका है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसको आप अगर
कोड से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बांधते हैं इसको, बिल्कुल सेंटर में लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टॉप टू टॉप, यानी कि ऊपर से हम बांधेंगे, मतलब जो बटन का ऊपर टॉप है उसको हम पेरेंट के टॉप से बांध देंगे। तो ये हो जाएगा ट्रू। आपको दिखा नहीं लेकिन ये बन चुका है। और हम अब आते हैं बॉटम टू बॉटम। कहाँ गए हम, बॉटम टू बॉटम। इसको कर देते हैं हम पेरेंट। और ये देखिए बिल्कुल बीच में आ चुका है, बिल्कुल ही सेंटरली बीच में आ गया है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट की, इनको क्या है आपस में बांधना होता है। तो एक बटन और लेके देखते हैं, या फिर हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह से बटन ही ले रहा हूँ। बटन इसलिए ले रहा था क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ही ले लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए अब हमें थोड़ी सी वैल्यू डिफाइन करनी होगी, जैसे टेक्स्ट हम लिख देते हैं कोडिंग बाय राहुल, अपने चैनल का नाम। एंड आप देख सकते हैं लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो दे देते हैं बोल्ड। एंड टेक्स्ट साइज हम दे देते हैं 25 SP, क्योंकि साइज को SP में दिया जाता है। एंड क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर दे देते हैं। कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने सिखा रखा है। तो बाबा आप फिर से देख सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू में भी एक एरर है। क्या बोल रहा है कि आपने इसको बांधा नहीं है, तो ये भी कहीं भी भाग सकता है। तो अब इसको बांधते हैं। तो इसको बांधने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाना है हमें बटन व्यू के ऊपर। कहाँ लाना है, ऊपर। अगर हम इसको लाते हैं नीचे, तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे नीचे। तो क्या है कि जो बटन, मतलब कि इसका टॉप है, तो लिखते हैं टॉप, मतलब इसके टॉप को उसके बॉटम के साथ बांधना है। तो यहां पर आएगा टॉप टू बॉटम ऑफ। इसको करते हैं ओके। एंड इसकी अब आपको देनी पड़ेगी आईडी। क्या देनी पड़ेगी, आईडी। क्यों, क्योंकि आपको बताना है कि किसके नीचे ये आना चाहिए। तो इसको बटन को हम कैसे पहचान सकते हैं, आईडी की मदद से। तो आईडी देते हैं id@id, और इसको कर देते हैं btn। अब हम करेंगे, यहां पर देंगे क्या, id और btn। अब इसके नीचे तो आ गया है, लेकिन हमें लाना है बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए इसके एंड को उसके एंड से बांध देते हैं। तो क्या करते हैं, btn के एंड को टेक्स्ट के एंड से बांध देते हैं। तो एंड टू एंड ऑफ, और किससे, btn से। तो btn से बन चुका है। अब इसके स्टार्ट को बांध देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस सेंटर में आ जाएगा। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, इसको कर देते हैं @id, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बीच में आ चुका है, बिल्कुल ही बीच में आ चुका है। तो ये थी हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इतना ही होता है। आप ये 3 लेआउट्स का यूज करके आप अच्छे से अच्छी, मैं बोल सकता हूं कि जैसा भी आपको यूआई डिजाइन करना है, इन 3 लेआउट्स की मदद से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।